श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक संसार में। भक्तों, हम सबको पता है कि आज है 3 जून, यानी कि ज्येष्ठ मास का चौथा बड़ा मंगलवार का बहुत ही विशेष सदन। और जब भी ये चौथा बड़ा मंगलवार आता है, हर वर्ष मैंने आप लोग को ये स्वस्तिक वाले नारियल का उपाय बताया, क्योंकि अगर आप कितने भी उपाय करके खत्म नहीं हो पा रही है तो स्वस्तिक वाले नारियल का उपाय करना है। आपके परिवार में खुशियां भर भर के आएंगी और कहीं आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ना अलग सा उपाय है, नया सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा जो बातें मैं बताऊंगा। ठीक है ना? देखो, मैंने क्या आपसे कहा है, हमें लेना है नारियल। इस टाइम पे मार्केट में आपको 2 से 3 प्रकार के नारियल देखने को मिलेंगे। हमें किसी नारियल से कोई मतलब नहीं है, हमें सीधा सीधा मतलब होगा जूट वाले नारियल से, है ना? लेकिन जब जूट वाला नारियल इस टाइम पे 3035 मिलेगा आपको, है ना? बहुत महंगा नहीं है। आप जाना मार्केट में तो उस नारियल को उठाना और अपने कान के पास में हिला के देखना। अगर इस जूट वाले नारियल के अंदर पानी सुनाई दे आपको, तब तो उस नारियल खरीदना, और अगर सुनाई ना दे तो दूसरा नारियल चूज करना, ठीक है ना? यानी कि जूट वाला नारियल लेना जिसके अंदर पानी हो। अब इसके साथ ही साथ हमें लोगों को बनाना होगा स्वस्थ, ठीक जैसे यहां पे स्वस्तिक बना है, आपको सच ऐसे ही स्वस्तिक बनाना है। लेकिन जो स्वस्तिक बनाना है, नॉर्मली जब हम स्वस्ति का निर्माण करते हैं तो कुमकुम लेते हैं, रोली लेते हैं या लाल चंदन लेते हैं, बट आज इस बड़े मंगलवार के अवसर पे आप लोगों को सिंदूर से बनाना है। ऐसे स्वस्थ, ठीक है, जब स्वस्थ बना लेना। अब यहां पर आपको कुछ लाल कलर का धागा भी लपेटा हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये उपाय अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कर रहे हो, तो अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके पूरे फैमिली, पूरे घर में घूम लेना। और घूमने के बाद में क्या करना है, इस नारियल को उठाना। घर में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य रहते हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, सभी से इस नारियल को स्पर्श कराना, टच कराना। कोई कुछ पूछ ले, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, सब बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? नारियल को लेना और फिर इसे लेकर के कहां पे जाओगे? बहुत प्यारा सा स्थान होता है मंगलवार के दिन उपाय करने का। वट वृक्ष के नीचे जाना, हल्का खोद करके। अगर उस नारियल को आप दबा देते हैं तो आपके घर में जितनी प्रॉब्लम चल रही होंगी उसका सलूशन आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ध्यान, जब उस नारियल को वट पेड़ के नीचे आप दबा रहे होंगे तो किसका ध्यान करना है? बालाजी का स्मरण करते हुए करके देखिएगा। ये नारियल का उपाय बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारा है और बहुत नया सा उपाय है, तो करके जरूर देखना। ठीक है ना? चलो, तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्पेशल हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि ये चावल के दाने के साथ करना ना। अक्सर ये उपाय मैंने आपको बता रखा है। अब आपको ये उपाय अप्लाई करना है ज्येष्ठ मास के चौथे बड़े मंगलवार पे, है ना? लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि 6 जून को आपको पता होगा कि निर्जला एकादशी का पावन से दिन है और आपकी भाभी का बर्थडे है, मतलब मेरी वाइफ का। तो उन्होंने कहा कुछ ऑफर रख दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो 7 मुख्य रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुख्य रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, और 6 मुख्य रुद्राक्ष होता है आपके बच्चों की पढ़ाई और अपने फैमिली रिलेशन को सुधारने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या तीनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ में आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग, जो कि LED के फॉर्मेट में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जलेगी। ये बड़ा ही सुंदर मनमोहन दृश्य होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। इसके साथ आपको 5 मुख्य रुद्राक्ष फ्री मिलने वाली है। 3 मुख्य रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाला है। रुद्राक्ष की माला आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, और प्लस बेल की छाल से बनी हुई भस्म आपको 50 ग्राम महादेव का श्रृंगार करने के लिए मैं फ्री में दे रहा हूं। और इसके साथ एक नई चीज मैंने जोड़ी है, 4 स्टिकर मैं आपको दे रहा हूं। श्री शिवाय नमस्ते भयंकर। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करिए।
900,56,43,345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपका खुश रहना ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी सजा है। नरम शब्दों से सख्त दिलों को जीता जा सकता है। आजकल सबके हाथों में टच फोन तो जरूर होता है, लेकिन व्यस्त इतने रहते हैं कि कोई टच में ही नहीं रहता। इतने खुश रहो कि दूसरे भी आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। हमेशा समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को अच्छा लगता है। यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, स्वयं बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं को जूते पहनना उचित है, ना कि पूरी धरती पर। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है जब वह किसी अन्य को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। अब फिर आपको पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता होगा कि जब कभी भी हम चावल का कोई उपाय करते हैं तो उस चावल को कहाँ चढ़ाया जाता है? अरे बताओ जल्दी से, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल के दाने को समर्पित कर रहे होंगे तो आप लोगों को अवधूत रूप महादेव का स्मरण कर लेना है। कौन सा रूप? भाई अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चावल के साथ दाने को समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में जल भी होना चाहिए। आपके पास में तो एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर स्त्री शिवाय नमस्ते भयम का जप करके चढ़ाना दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है? जो आपको मैंने लौंग के 2 जोड़े दिखाए, मतलब 4 लौंग दिखाए हैं, उन 4 लौंग को कहीं और नहीं बल्कि महादेव के शिवलिंग के ही ऊपर अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके बालाजी का ध्यान करना। मैं दो जब चावल के 7 दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाओगे तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना। लेकिन जब वहीं हम लोग समर्पित करेंगे लौंग के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो ज्येष्ठ के बड़े मंगलवार होने की वजह से बालाजी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है, जिससे परिवार में फैमिली में कभी आपके कोई संकट तकलीफें ना है। ना एक बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत फेमस उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को करना होता है बेलपत्र के साथ में, और सिर्फ मंगलवार को। कैसे करना है, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। मेरे जीतने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना? देखो समझने की कोशिश करते हैं। ये उपाय हम लोग करने वाले हैं रोग बीमारी के लिए ना। देखो मैंने एक बात आपको और बताई है कि वो व्यक्ति दुनिया का सबसे संपन्न व्यक्ति होता है, सबसे धनी व्यक्ति होता है, जिनके घर में आपको पता होगा कि कोई बीमार ना पड़े, है ना? तो क्या करिएगा, आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना? बेलपत्र लेने के बाद में आपको 2 शमी के पत्ते भी लेने हैं। ध्यान रखिएगा, एक बेलपत्र लेंगे और 2 शमी के पत्ते लेंगे। बेलपत्र की नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको क्या लगाना है बताओ भाई? लाल चंदन लगाओगे, कोई और चीज आपको लगाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है आपको? लाल चंदन लगाना। लाल चंदन लगाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए क्या? या तो चावल का दाना या तो शमी के पत्ते। तो उनमें से जो भी चीजें हैं आप इस पे चिपका देना, ठीक है ना? सॉरी, फिर आप इस बेलपत्र को उठाना और लेकर पहुंचेंगे तांबे के लोटे में जल के साथ में महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखिएगा, उत्तर दिशा, यानी कि नो डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है, आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और दूसरा काम बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ही ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको समर्पित करना है। और समर्पित जब करोगे तो किसका ध्यान करेंगे ये भी बता दो। अरे बता दो जल्दी से। गतिमान भगवान का स्मरण करते हुए समर्पित कर देने से हमारे घर में कभी रोग बीमारी नहीं आती है, परिवार में खुशियां भर भर के रहती हैं ना। तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली। सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को किससे करना है?
काले तिल के साथ में ये उपाय हम लोग करने वाले हैं। अपने घर से किसी प्रकार से नजर, टोने टोटके को दूर करने के लिए इसके लिए एक चुटकी काला तिल ले लो। इसे लेके बजरंग बली के पास जाओ, वहां प्रार्थना करो, विनती करो कि हमारे घर में इस प्रकार से नजर है, हाय है, टोटके हैं, इसे दूर करें। इतना प्रार्थना करने के बाद में फिर वही काला तिल लेकर के जाना और कुंडकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देने से हमारे घर से कभी नजर, टोने टोटके कोई लगा ही नहीं सकता। हमारी पूरी फैमिली खुश रहती है। ना तो करने की कोशिश पूरी करिएगा। बहुत ही छोटा सा आसान सा ये उपाय था। बाकी मैंने कोशिश की। आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते।